नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। इंडिया गठबंधन में सीट पर पेंच फंसा हुआ साफ नजर आता हुआ। कांग्रेस ने 90 सीटों पर अपनी दावेदारी इस वक्त पेश की है। 3 श्रेणियों में बांटकर सीटों की पहचान जो है वो की जा रही है और ये वो फॉर्मूला है जिस पर इंडिया गठबंधन काम करता हुआ। श्रेणी 1 की बात करें तो श्रेणी 1 में 50 सीटों की पहचान की गई है। श्रेणी बी और सी में 18 सीटें रखी गई हैं। अन्य 4 सीट पर कांग्रेस इस वक्त विचार कर रही है। कांग्रेस शुरू से कह रही है कि 70 से ज्यादा पर उसका दावा है। कांग्रेस ने श्रेणी बी में वो सीटों की मांग रखी है जिस पर पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा गया था, फिर भी उसे इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जरूर नजर आती है। श्रेणी सी में वैसी सीटें हैं जहां पर पार्टी को मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद नहीं है, लेकिन दावेदारी जरूर, और इसीलिए इस वक्त कांग्रेस की तरफ से 90 सीटों की दावेदारी को रखा जा रहा है। और यही वो पेच है जो इस वक्त इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी का सबब बनती नजर आती है। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, यही वो सबसे बड़ी गांठ है जिसे सुलझाना हर गठबंधन के लिए सबसे जरूरी भी है और सबसे कठिन भी है, जहां पर कांग्रेस अपनी दावेदारी 90 सीटों पर रख रही है। जी बिल्कुल विवाद, देखिए बार्गेन का ये फेज है और सभी पार्टियां, महागठबंधन की जितनी पार्टियों की बात कर लें वो सभी अधिक से अधिक सीट चाहती हैं। आप सीपीआई ने देखिए 24 से अधिक सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है और उनके बड़े नेताओं का कहना कि ये उनकी न्यूनतम डिमांड है, तो 24 सीट है। तो ऐसे में कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी अपने को मानती है, उसने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है और तकरीबन 90 सीट की डिमांड उन्होंने की है। जो सूत्र है वो बता रहे हैं और इनको कई अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया है, ए बी सी, और उनको उम्मीद है कि कम से कम 50 से 55 सीट पर बात अंतिम तौर पर तय होगी। लेकिन यही सिर फुट अव्वल की स्थिति जो है वो महागठबंधन के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सभी पार्टियां अधिक से अधिक सीट चाहती हैं और ये तेजस्वी यादव के लिए सुलझाना या लालू प्रसाद यादव के लिए इतना आसान नहीं हो रहा है और आसान नहीं हो पाएगा। संजय, ये तो कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटेजी है या अपनी तैयारी का आधार हो सकती है, लेकिन जब सीटों की संख्या डिसाइड होगी या एक दूसरे में बटेगी तो महागठबंधन के तौर पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी हमेशा से कहती रही कि भाई आपका जनाधार कितना मजबूत है, लोगों के बीच आपकी पैठ कितनी ज्यादा है, इस आधार पर सीटें मिलेंगी, विनिंग फैक्टर होना चाहिए। बात तो सही है, आरजेडी की अपनी दलील अपनी जगह पर है, लेकिन जो महत्वाकांक्षा है पार्टियों की, अब 24 सीट की डिमांड जब भाकपा, जो आमतौर पे महागठबंधन की एक कमजोर पार्टी मानी जा रही है, वो जब 24 सीट संजय आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी जुड़ चुके हैं। असित जी, बहुत स्वागत है आपका। 90 सीटों की आपकी दावेदारी के पीछे का आधार क्या है, जरा वो पहले बताइए, क्योंकि यही तो आपको कन्विंस करना होगा महागठबंधन में आरजेडी को भी कि भाई हमें 90 सीट क्यों चाहिए। देखिए, पहला तो ये कि हम 243 के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के तहत लड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि 90 सीट, 40 सीट, 50 सीट, जब तक कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आ जाती तब तक ये सब सिर्फ चर्चाओं की बात है। और सिर्फ चर्चाओं की बात को क्यों बहुत आगे बढ़ाना? मतलब ये कांग्रेस की डिमांड 90 सीटों वाली या 70 सीट या उससे ज्यादा वाली, अभी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। कोई आधिकारिक बात तो कहीं से आई नहीं है, कोई प्रेस वार्ता नहीं हुई। हम जब भी कोई गठबंधन करेंगे, सीटों का फॉर्मूला तय करेंगे, तो एकदम स्वाभाविक है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे और पूरी स्थिति आप लोगों के सामने रखेंगे कि हाँ ऐसी डिमांड रही और इतने पर हमारी सहमति बन गई है। ठीक, ये बात तो सही है असित जी, ये बात तो सही है, लेकिन तैयारी तो आपकी हुई होगी ना, क्योंकि आप तैयारी के बाद तो जाते हैं कि अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। तो तैयारी आपकी कितनी सीटों पर है? तैयारी तो 243 की 243 सीटों में है और सारे बड़े राजनीतिक दल अपनी तैयारी करते ही रहते हैं। कहीं थोड़ी तैयारी कम रहती है, कहीं थोड़ी तैयारी अच्छी रहती है, लेकिन तैयारी लगभग सभी सीटों पर बड़े राजनीतिक दलों की रहती है। बिल्कुल, हमारे साथ एजाज जी भी जुड़ चुके हैं। असित जी बने रहिए हमारे साथ। एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है एजाज जी आपका भी। आखिर वो कौन सा तरीका होगा जिससे कि भाई सीटें बट भी जाएं और सभी सहयोगी दल जो हैं, जो गठबंधन का हिस्सा है, संतुष्ट होकर चुनावी मैदान में उतरें? देखिए विभा जी,
इंडिया महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे समन्वय के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी की चेयरमैनशिप में इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की हर बैठकों में सारे मुद्दे पर बात हो रही है, सारे मुद्दे पर चर्चा हो रही है और सब कुछ स्मूथली है। हमारे यहाँ कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग विचारों के आधार पर गठबंधन बनाए हैं, हम लोगों का संकल्पों के आधार पर गठबंधन है, हम लोगों का जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर गठबंधन है। इसलिए यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ पर स्थिति और परिस्थिति होता है जहाँ पर सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए गठबंधन बनता है। तो आपके लिए ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, बातचीत करके इस मसले को सुलझा भी लिया जाएगा? नहीं है, कहीं कोई मामला नहीं है, कहीं कोई मुद्दा नहीं है। ये जो एनडीए के लोग हैं वो सपनों में जी रहे हैं और सपनों में जीने वाले सपनों में ही रहते हैं। हकीकत से सामना जब हो, लेकिन चर्चाएं तो एजाज जी इस बात की हैं कि कांग्रेस की तरफ से 90 सीट की मांग रखी जा रही है। कांग्रेस हालांकि ये बात समझती भी होगी कि 90 मांगेंगे तो अगर उससे घटाया भी जाएगा, कम भी किया जाएगा तो घसक कर 70 या 60 सीटों तक आ सकते हैं। देखिए विभा जी, सभी दल के लोग अपने अपने नेताओं के संतुष्टि के लिए और कहीं ना कहीं अपने संगठन और संगठन की मजबूती के लिए अपनी बातों को रखते हैं और वो जो बातें रखे हैं वो समन्वय समिति में जब बातें आएंगी तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। कहीं कोई मामला नहीं है, कहीं कोई मुद्दा नहीं है। ये बात हकीकत है कि महागठबंधन जितनी मजबूती के साथ, जितने संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है, उतना किसी गठबंधन में एकता नहीं है, उनमें समन्वय नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। बिल्कुल। असित जी चूंकि हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, असित जी चूंकि चर्चा इस बात की भी है कि आप लोगों ने अपनी रणनीति में ABC 3 कैटेगरी जो है वो बनाई हुई है, जिसमें सीटें कौन सी और कितनी हो सकती हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है या आपको लगता है कि नहीं, ये भी हवाई बात है? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि प्लान बी सब आदमी का अपना, जब एडिटोरियल की मीटिंग करते हैं प्लान बी जरूर रखते हैं, तो उस तरह से हम लोगों का भी प्लान बी होता है, तो निश्चित तौर पर होगा। मैं श्योर नहीं हूँ। और असित जी आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है, संभवतः नेटवर्क का कुछ इशू हो। आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। आप एक बार नेटवर्क वाले एरिया में आ जाएं। मिल रही है आवाज आप? हाँ बिल्कुल, अभी आ रही है जी। मैंने ये कहा कि सबका प्लान बी होता है, जो संगठन है उनका अपना भी, तो हमारा भी होगा, इसमें कोई नहीं। यानी अभी शुरुआती दौर है। अशित जी बोलूं आप तो ये कि शुरुआती दौर है, बातचीत का ये क्रम कई बार चलेगा, उसमें सीटों की संख्या बढ़ जाए, सीटों की संख्या घट जाए, ये यहाँ पर एक दूसरे के लिए त्याग वाली बात इस बार भी नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, असित जी आपका भी और एजाज अहमद जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त देखिए सीधे तौर पर पार्टियों की जो इच्छा है वो ज्यादा से ज्यादा सीटों की है, दावेदारी भी उन सीटों पर उनकी, लेकिन ये सीटें कितनी उन्हें मिल पाती हैं इसके लिए इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन महागठबंधन में आरजेडी के लिए क्या ये सीटों के पेच को सुलझाना आसान है, ये बड़ा सवाल है। बिहार में चुनाव को लेकर बड़ी हलचल इस वक्त और इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान बढ़ने की बात सामने आती हुई और इसी कड़ी में अब सीपीआई ने 2 दर्जन से ज्यादा यानी कि 24 से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक तेजस्वी यादव से मुलाकात में इस मांग को रखा है और जाहिर है कि डी राजा के इस मांग को लेकर सीटों पर जब उनकी ये मांग सामने है तो उलझन बढ़ सकती है। सीपीआई की ओर से जिन सीटों पर दावेदारी की गई है उनमें बेगूसराय की तेघड़ा, बकरी बछवाड़ा, मधुबनी की हरलाखी, झंझारपुर और पूर्णिया की रुपौली के साथ ही पटना का फुलवारी शरीफ सीट भी शामिल है। अब समझ जाइए कि ये कौन कौन सी सीटें और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हैं। कई अन्य जिलों की सीटों की अगर बात करें तो डुमराव, गोह, बांका, बिलदौर, चनपटिया, मोतिहारी, जाले, वारिसनगर, सिकंदरा, खजौली और करगहर सीट भी इनकी दावेदारी में शामिल है, जिनमें 24 से ज्यादा सीटों की मांग सीपीआई की तरफ से रखी जा रही है। तो चुनाव नजदीक आ रहा है और निर्वाचन आयोग भी इस वक्त तेजी में काम करता हुआ दिखता है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों के फॉर्मूले पर ही बात अटकी हुई है कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला होगा जिस पर सीटें बढ़ जाएंगी।
भाकपा के डी राजा ने तेजस्वी यादव से मिलकर 20 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी जता दी, जिसे लेकर गठबंधन में टेंशन बढ़ गई है। एनडीए के नेता इंडिया गठबंधन में जारी इसी खींचतान पर तंज कस रहे हैं, तो विपक्ष के नेता अपनी दलील से एकजुटता के दावे कर रहे हैं। गठबंधन में नूरा कुश्ती अभी से शुरू है। चुनाव आते आते इनका हश्र कुछ और होगा। ये महागठबंधन जिसमें कोई गठबंधन नहीं है, इसमें सीपीआई माले अलग सीटों का डिमांड कर रहा है अपनी हैसियत से ज़्यादा, कांग्रेस अलग डिमांड कर रहा है, मुकेश सहनी अलग 60% सीटों का डिमांड कर रहे हैं। चुनाव आते आते महत्वाकांक्षी गठबंधन अपने ही महत्वाकांक्षा के बोझ तले दबकर समाप्त हो जाएगा। सभी साथी की इच्छा होती है कि अधिक से अधिक सीटों पे लड़े। कुछ सीट ऐसे भी होते हैं जहां हर एक साथी का दावा होता है, होना भी चाहिए। तो जब इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठेंगे, निश्चित तौर पे यह सब ठीक है कि कौन से साथी हम कौन कौन से सीट लड़ेंगे, उस पर निर्णय हो जाएगा। देखिए, यह महागठबंधन नहीं, बांटो और खाओ गठबंधन है। सीपीआई की तो अधिकांश सीटों पर जमानत भी जब्त हो जाती है, तो जिस अलायंस का अपने घर में सीटों का बंटवारा तक नहीं हो पा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, और ये लोग राज्य को चलाने की बात करते हैं। चेयरमैन के पास बात रखने का सबको अधिकार उन्होंने दिया है कि सब अपनी बातें रख सकते हैं। हर एक राजनीतिक दल ने उनको रखा है। तो मेन यह मुद्दा है कि भाजपा को भगाना है, भाजपा मुक्त बिहार बनाना है, बीजेपी को भगाना है। तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगे हुए हैं। अब कोई भी दल दावेदारी तो कर ही सकता है, दावेदारी करने में क्या हर्ज है। अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दावेदारी कर रही है, इसमें हर्ज कुछ नहीं है, लेकिन सब मिल बैठ करके सब चीज़ों पर फैसला ले लिया जाएगा। कहीं कोई किसी को परेशानी नहीं होगा और सीट बंटवारे में कोई किचकिच नहीं होगा। तो सीपीआई महासचिव डी राजा की तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद 20 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी को लेकर सांसद मनोज झा ने कहा कि हर पार्टी की इच्छा होती है कि फुटप्रिंट बढ़ाया जाए। हर पार्टी को ये पता है कि इस चुनाव का मिजाज क्या है और इसी के आधार पर सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उन्होंने कहा कि त्याग परित्याग दोनों होगा और जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। कि हर पार्टी की इच्छा होती है कि फुटप्रिंट बढ़ाया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि हर पार्टी को ये भी पता है कि इस चुनाव का मिजाज क्या है और उसके संदर्भ में सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बार बार महागठबंधन के सभी लोग, तेजस्वी जी ने तो इसको सबसे बड़ा एक मानदंड बनाया हुआ विनेबिलिटी, और उसके आधार पर सारी चीजें हो जाएंगी। आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरे राज्यों में रह रहे बिहार के लोगों की त्योहारों में लौटने को लेकर टिकट की टेंशन अब खत्म होने वाली है। जी हां, परदेसी बिहारी लोगों के लिए नीतीश सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं और इसमें क्या फैसला क्या है तो वो भी जान लीजिए। अब 299 बसों का परिचालन जो है, एसी और नॉन एसी ऐसी बसें हैं जो चलेंगी। ये फैसला नीतीश सरकार की तरफ से लिया गया है। ये बसें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बंगाल के अलावा यूपी के भी कुछ हिस्सों से चलने वाली हैं। कैबिनेट में लिए गए इस फैसले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी है। होली, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के मौके पर अपने घर लौटने में बिहार के लोगों को काफी परेशानी होती है। बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भी लोगों को टिकट नहीं मिल पाता और ऐसे में सरकार इनकी इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए 75 एसी और 74 डिलक्स बसें खरीदने जा रही है, जिस पर 105.82 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही निजी भागीदारी के तहत भी 150 अतिरिक्त बसें जो हैं वो चलाई जाएंगी ताकि लोग सुविधापूर्वक अपनों के साथ अपने घर आकर त्योहार मना पाए। बिहार में दीपावली हो, छठ हो या कोई भी बड़ा पर्व त्योहार हो, वैसे मौके पर दिल्ली, पंजाब और दूसरे राज्यों से आने वाले बिहारियों के लिए हमेशा मुश्किल होती है और न ट्रेन में टिकट मिलती है और न ही बसों में लोग सफर कर पाते हैं। ऐसे समय में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और ये बताया है कि अब तमाम पर्वों में अलग से बिहार सरकार बसें चलाएगी और लगभग 299 बसें जो है एसी और नॉन एसी वो खुद खरीदने जा रही है ताकि बिहार के लोगों को आसानी हो सके।
ऐसे ही हम ऐसी बस में सफर पटना में कर रहे हैं और जो लोग इसमें सफर कर रहे हैं उनसे जानेंगे कि आखिर ये फैसला जो है वो कितना बड़ा है। देखिए, अक्सर जो लोग दिल्ली से लोग जो आते हैं वो बहुत मुश्किल होती है। जी जी। अब बिहार सरकार जो है वैसे लोगों के लिए खुद बस खरीदेगी और उससे यात्रा कर सकेंगे। जी, बहुत अच्छा काम है ये बिहार सरकार की तरफ से। ये जो कार्य किया जा रहा है बहुत सराहनीय कार्य है। ये चीज तो बहुत सही किया गया है जो स्टार्ट हो रहा है, ऐसे कि आप इतना सारे बसेस स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो जितने भी हमारे जैसे स्टूडेंट हैं, फिर लोग हैं जो अपने बिहार से बहुत प्यार है कि छठ है तो हम आना चाहते हैं, तो उसके चलते ट्रेन की टिकट बुक हो जाती हैं, तो उससे बस चल रही है जो उसमें आराम से लोग बुकिंग कर सकते हैं और अपने घर आकर के ये छठ पर्व सेलिब्रेट कर सकते हैं। दीपावली वगैरह में कभी बाहर से आने का मौका मिला है? कितनी मुश्किल होती है? भीड़ तो बहुत बढ़ जाती है। अगर एक्स्ट्रा बस चलते तो इससे हम ही लोग का फायदा है कि भीड़ कम रहेगा, सुविधा सबको ज्यादा मिलेगी। ज्यादा मिलेगी। और जब आप भी आते होंगे कभी बस से दिल्ली से या कहीं से, तो वहाँ पे कितनी मुश्किल होती है। ये बिहार सरकार अब अगर चलाती है बसें बिहारियों के लिए, कितनी बड़ी बात है, खुशी की बात है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। रिटायर्ड एआईजी अजय कृष्णा मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई का निर्देश 2 करोड़ 81 लाख से अधिक संपत्ति जब्त करने का निर्देश भी दिया गया है। विशेष निगरानी अदालत ने ये आदेश जारी कर दिया है। जब्त संपत्ति में गाजियाबाद में 2 फ्लैट, मुंबई में 1 फ्लैट, बेंगलुरु में 1 फ्लैट, पटना में 2 फ्लैट और पटना में 1 दुकान, दरभंगा में 2 मकान, राजीव नगर पटना में 1 मकान और विभिन्न जगहों पर कई जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज इन्हें जब्त करने के निर्देश तक दिए गए हैं। तो किसान मजदूर नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। युवा चेतना की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहनवाज हुसैन ने कहा कि जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया वे भी बड़े बड़े नाम लेकर बैठे हैं। ऐसे में पटना में बेहटा एयरपोर्ट का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर रखा जाना चाहिए। युवा चेतना के अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह ने भी एयरपोर्ट के साथ ही एक कृषि विश्वविद्यालय भी उनके नाम पर रखने की मांग की। इनके वजह से वंचित समाज के लोगों को डायरेक्ट फायदा हुआ, डायरेक्ट उनको जगह मिली, जमीन मिली और समाज को जोड़ने का उन्होंने काम किया। ऐसे संत बहुत कम होते हैं। हम बिहार के लोग उन पर बहुत गर्व करते हैं और सहजानंद सरस्वती जी का ही रास्ता सही रास्ता है जिसमें वंचित समाज की चिंता होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में भी बिहटा में जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का केंद्र रहा, जहां सीताराम आश्रम के माध्यम से उन्होंने देश और दुनिया में किसान आंदोलन का संचालन किया, बन रहे हवाई अड्डे का नाम उनके संदर्भ में हो सकता है। यह अपेक्षा हमारी सरकार से है और एक अपेक्षा और है कि स्वामी जी के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय देश के किसी भी कोने में होना चाहिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।